Hello guys, in this video I am going to solve exercise 5.2. ओके, तो इन दिस वीडियो हम करेंगे क्वेश्चंस 5.2 के जितने क्वेश्चंस कवर हो पाएंगे उतने क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे गाइस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। ओके, हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो जगह खाली है, ये टेबल दिखाई दे रहा है गाइस, ये टेबल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है आपका ये दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है एंड एन दे रखा है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये टेबल गिवन है, टेबल को देखकर हमें गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, जो एक वैल्यू होगी, ए के नीचे जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या होंगी, हमारी फर्स्ट टर्म होगी गाइस। ठीक है, एंड डी का मतलब होगा कॉमन डिफरेंस, है ना, उसने बोला डी द कॉमन डिफरेंस, एंड एन एंड ए एन। ओके, ए एन, ये जो ए एन लिखा है, ए एन द nth टर्म ऑफ द ए पी, ए एन जो होगी वो nth टर्म ऑफ द ए पी होगी। ठीक है, तो हम करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये आते भी होंगे, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल फॉर्मूला पुट करना है और वैल्यूज़ को लगा देना है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूँ इसका। फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है ए एन, कितना फाइंड करना है, ए एन। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, हमारी ए एन की वैल्यू गाइस निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू हमें दे रखी है, ए कितना है गाइस, 7 है। ठीक है, प्लस एंड एन कितना है, 8 है, तो 8 माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, डी कितना है, 3, तो प्लस 3 लगा देंगे, और सॉरी इंटू 3, डी की जगह पर 3 आ जाएगा। ओके, तो 7 प्लस 8 में से बन जाएगा 7 इंटू 3, तो 7 3 जा 21, 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। तो हमारी nth टर्म कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। मतलब nth का मतलब क्या है, यहाँ पर आप 8 भी लिख सकते हो, क्योंकि हम A8 टर्म निकाल रहे हैं। कौन सी टर्म निकाल रहे हैं, 8th टर्म निकाल रहे हैं। तो 8th टर्म के लिए हम an की जगह पर क्या रख देंगे, A8 रख देंगे, तो हमारे A8 की वैल्यू हो जाएगी 28। क्वेश्चन सॉल्व्ड। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में है -18। ओके, A की वैल्यू एंड D की वैल्यू ये है, D की वैल्यू हमें पूछी गई है, D की वैल्यू ब्लैंक है, n दे रखा है आपको 10 और an दे रखा है 0। तो बस हम इसी फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा काम आने वाला है इस एक्सरसाइज के अंदर। इस फॉर्मूले को रट लेना है और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ए एन की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, ए एन की वैल्यू है 0 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है गाइस, ए की वैल्यू है -18, ए की वैल्यू -18 है, एंड डी हमें पता नहीं है, एंड प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है हमारे पास 10, एन की वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो सारी वैल्यूज नोन है हमारे पास, ए की वैल्यू अननोन है जो है डी। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। 0 इक्वल टू -18 और 10 में से बन जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा। 10 में से बन जाएगा कितना बचेगा, 9 इंटू डी। ओके, अब ये जो -18 है मैं इसको इधर साइड में भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 9d इज इक्वल टू प्लस का 18 और d इज इक्वल टू हो जाएगा 18/9 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारी d की वैल्यू निकल के आ गई 2। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं वैल्यूज को, सॉरी 1 सेकेंड गाइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देता हूँ। पहले हमारी वैल्यू निकली थी कितनी, इसकी वैल्यू आई थिंक निकली थी 28, इसकी वैल्यू 28 निकली थी। ओके, और इसकी वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली है,
डी की वैल्यू 2, ओके। डी की वैल्यू अभी मैंने कितनी निकाली थी, 2 निकाली थी। समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है ए। बस सेम फॉर्मूले में लगा देते हैं। फॉर्मूला में दोबारा से लिख देता हूँ, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब हमसे पूछा है ए एन, हमसे पूछा है ए, इसके अंदर क्या पूछा है, ए की वैल्यू हमसे पूछी है। तो ए एन हमें दे रखा है कितना, सारी वैल्यूज को फटाफट से पुट कर देंगे। ए एन की वैल्यू दे रखी है गाइस -5, ओके। ए की हमसे पूछा है, एन की वैल्यू दे रखी है इसमें 18 -1 इंटू डी की वैल्यू दे रखी है -3। ठीक है। तो -5 इक्वल टू ए, और 18 से बन जाएगा कितना बचेगा, 17 इंटू -3 सॉरी गाइस। ठीक है, समझ में आया। तो देखो ये आपका 17 एंड -3 दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, तो मल्टीप्लाई आएगा माइनस में। तो -5 इज इक्वल टू ए माइनस 17 3 जा होते हैं 51, ओके। अब इस -1 को इधर भेज देंगे -51 को, तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका -5 प्लस 51। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो a इक्वल टू -5 प्लस 51, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, a की वैल्यू आ जाएगी 46। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 46। ठीक है, 51 से 5 को घटाएंगे कितना आएगा, 46। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 46। ठीक है। अगेन अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, a की वैल्यू दे रखी है, d की वैल्यू दे रखी है, n हमसे पूछा है, एंड हमारे पास a n भी दे रखा है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला गलती से इरेज हो गया। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास सबसे पहले ए दे रखा है एंड ए एन भी दे रखा है। ए एन क्या है, 3.6 है 3.6 इक्वल टू ए की वैल्यू है माइनस का 18.9 इंटू एंड प्लस एन की वैल्यू हमें दे ही नहीं रखी है, तो एन माइनस 1 लिख लेंगे इसको। एंड डी की वैल्यू है हमारी, कॉमन डिफरेंस है 2.5 ओहो 2.5। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब सारी वैल्यूज हमने पुट कर ली हैं, इक्वेशन में से सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को, और यहाँ से एन की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगी, सबसे पहले मैं ये जो है हमारा -18.9, इसको मैं इधर से RHS से LHS की तरफ ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9 और 6 कितना होता है गाइस, 15 होता है। 9 6 15, ओके। एंड 9 6 हो गया, 15 का 5 कैरी 1 हो जाएगा, 1 और 3 4, 4 और 8 हो जाएगा आपका 12 का 2 कैरी 1, 1 और 1 2, तो 22.5 हो जाएगा गाइस। 22.5 इक्वल टू 9 माइनस 1 इंटू 2.5। ठीक है, अब मैं इस 2.5 को इधर ले आऊँगा, तो 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल टू n-1। ठीक है, ओके। अब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि डेसिमल प्लेसेस सेम है, ऊपर भी एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है और नीचे भी एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम पॉइंट को हटा देते हैं। ठीक है, पॉइंट को कट कर देते हैं एक तरीके से। तो आप कट कर लो अब इसको, ये 25 हो गया, तो 5 5 जा 25 और 5 4 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो कितना आ गया, 9। वैसे हम 25 से डायरेक्ट 25 9 जा 225 होते हैं, वैसे भी कट कर सकते थे। तो हमारे पास वैल्यू आगे निकल के गाइस, कितनी आगे वैल्यू निकल के हमारे पास आ गया 9 इक्वल टू n-1। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1। ये 1 माइनस का जो है प्लस का हो जाएगा, अगर इसे दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 10। n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई गाइस, 10 आ गई, तो इसमें हम रख देंगे 10। अब हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, ओके।
तो फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछा है ए एन, फिफ्थ पार्ट में ए एन पूछा है, तो उसका ए एन निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके ओके, तो यहाँ पर अगेन फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को रख देते हैं। ए एन हमें पता नहीं है तो ए एन को ए एन लिखा रहने देंगे। ओके, और ए की वैल्यू कितनी है 3.5, तो उसको 3.5 लिख लेंगे। ओके, एंड डी हमारा क्या है 0, और एन की वैल्यू कितनी है 105, बहुत खतरनाक वैल्यू है 105 -1। ओके, और डी कितना है 0, डी कितना है 0। ओके, तो हमारे पास हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दी। हमने ए की वैल्यू पुट कर दी 3.5, एन की वैल्यू पुट कर दी हमने 105। ओके, -1 था तो -1 लगा दिया, एंड डी की वैल्यू कितनी है गाइस 0, डी की वैल्यू 0। तो ये जो है ना 0 वैल्यू, इस 0 वैल्यू की वजह से हमारा ये सॉल्यूशन बहुत इजी हो गया। इसकी वैल्यू पूरे की 0 हो जाएगी, तो ए एन इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3.5 + 0, क्योंकि आपको पता है गाइस 0 से जिस नंबर में भी मल्टीप्लाई करें, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी कोई एक्सप्रेशन हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, या फिर कोई हमारा कोई वैसा क्वेश्चन हो, ठीक है, जहाँ पर भी हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर में भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा डायरेक्टली 3.5 आ जाएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू हो गई 3.5। ओके गाइस, तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 का सारे पार्ट्स को कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करना है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है गाइस, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। मतलब यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इन ऑप्शंस को हमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको चूज करना है एंड उसे जस्टिफाई भी करना है। तो जस्टिफाई क्या, हमें क्या नॉर्मली हमें सॉल्यूशन करना है, तो हम क्या लेते हैं, क्या पूछा है उसने 30th टर्म ऑफ द एपी। ओके, ये जो एपी है 10, 7, 4 डैश इज, इसकी जो 30th टर्म होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखो हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पर। हमारे पास ए है, ए की वैल्यू 10 है। ओके, और डी हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, मतलब आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डी निकल आएगा। तो हम कर लेते हैं -7 - 10 इज इक्वल टू कितना आ गया -3। देखो छोटे नंबर से बड़े नंबर को घटाते, मतलब जब एक नंबर माइनस का और एक नंबर प्लस का होता है तो हम एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन करते हैं, और सब्ट्रैक्शन करते टाइम बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाएंगे और साइन हमारा बड़े नंबर का आएगा, ठीक है। इस बात को आप याद रख लीजिए। मतलब 10 से 7 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा होती है वही बचती है। ओके, तो -3 आ गया, तो डी की वैल्यू आ गई हमारी -3। ओके, हमारे पास डी भी है, ए भी है, और क्या चाहिए हमें ए एन निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला जो है उसके लिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या क्या है हमारे पास, ए भी है एंड डी भी है। अब एन क्या है हमारा, एन की वैल्यू होगी गाइस 30, क्योंकि उसने 30th टर्म पूछी है, ठीक है। तो हमारे पास सारी वैल्यू है, बस ए एन निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं A30। क्या निकाल लेंगे, A30 इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर दो 10 प्लस, ओके, एन की जगह पर 30 - 1 और डी की जगह पर -3। ओके, तो A30 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10, 30 में से बन जाएगा कितना बचेगा 29 इंटू -3। तो 10 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 9 जा 27। ओके, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव साइन, ठीक है, क्योंकि एक प्लस का नंबर है और एक माइनस का है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन किस में आ जाता है गाइस, माइनस में आ जाता है,
ठीक है, बात समझ में आई? ओके, तो अब इसके बाद में हमारा कितना आंसर आ जाएगा, ये 10 प्लस का है और ये 87 माइनस का है, तो आंसर आएगा हमारा माइनस का कितना, 77, माइनस का 77। ठीक है, तो मैं डर गया था कहीं ऐसा ना हो ऑप्शन ना हो। ऑप्शन है हमारा, कौन सा ऑप्शन है गाइस, सी ऑप्शन है, -77। तो आंसर इज -77। तो हमने साथ में जस्टिफाई भी कर दिया है ना, और इसका ऑप्शन भी चूज कर लिया। हम डायरेक्टली आंसर चूज नहीं कर सकते तुक्के से कि भाई ये होगा वो होगा, हमें ये सॉल्यूशन भी करके दिखाना है एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया है। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या है गाइस, सेकंड पार्ट में भी हमें क्या है, 11th टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दे रखा है जिसकी वैल्यू है a इक्वल टू -3 एंड डी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं -12 माइनस -3 इक्वल टू 12 -12 और माइनस माइनस +3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9 आ गई डी की वैल्यू। ठीक है, और हमारे पास डी निकल आया और डी के बाद में 1 मिनट और 2 में से 12 घटाएंगे, 11th टर्म ऑफ द एपी, 1 मिनट, ये एपी गड़बड़ है क्या, -12 -3 माइनस माइनस प्लस, तो ये 9 आ गया और 2 से 12 को घटाऊंगा मैं तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस -12। ये क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है क्या, आई थिंक ये वाली टर्म गलत है कुछ। ठीक है, फिलहाल हमें इसी टर्म से इसको घटा के पता चल गया है -9 है, तो हम आगे करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं हमारा ऑप्शन आता है कि नहीं। तो बस हमसे पूछा है A11 निकालना है, n की वैल्यू गाइस 11 होगी, सब वैल्यूज को रख देते हैं, -3 आ जाएगा पहले, फिर 11 - 1 इंटू डी कितना है -9, तो -3 और ये आ जाएगा आपका 10 इंटू माइनस का 9, -3 + 10 और 9 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -90 और -93। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर है नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है गाइस, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं करूँगा इस पार्ट को कंटिन्यू बाद में, क्योंकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, ये एपी इनकरेक्ट है, क्वेश्चन कहीं मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू बाद में। इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे के जितने भी पार्ट्स होंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और गाइस मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए अभी रिक्वायर्ड है, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। और साथ में फीडबैक भी दीजिए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है ना, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।